आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑक्सीजन संकट को लेकर बड़ी खबर है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है। केंद्र सरकार से 18 मई तक 560 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन आवंटित करने की मांग की गई है। इसमें से 200 टन जामनगर की रिलायंस रिफाइनरी से दिलाई जाए। ऑक्सीजन उठाने के लिए 26 टैंकर तत्काल और कुल 55 क्रायोजेनिक टैंकर भी दिलाने की मांग की गई है। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, कल ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाकायदा कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऑक्सीजन लेकर आएंगे। सांसदों को भी जमकर सुनाई गई थी। क्या यह माने कि जिस तरीके से दिल्ली के लिए निर्धारित हुआ था, राजस्थान अब उसी तरीके से चलना चाहता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से और अन्य राज्यों से ऑक्सीजन यहां लाना लगभग असंभव है? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल सही बात है ये कि राज्य सरकार ने पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी वहाँ पर प्रयास किया। वहाँ पर गृह मंत्री से बात की, जो 4 बड़े वहाँ पर दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे बात की। प्रधानमंत्री से पहले बात हो चुकी है। 3 मंत्री यहाँ से भेजे कि वो जाकर के वहाँ पर सबसे मिलें, बातचीत हुई, थोड़ा कोटा भी बढ़ा। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे, और जो भयावह स्थिति देख रहे हैं उसमें ये कोटा कम पड़ रहा है। राजस्थान की समस्या ये है कि ये एक पश्चिम का राज्य है और राजस्थान को जो 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट हुई है वो हुई है बंगाल और उड़ीसा से जी। और क्रायोजेनिक जो टैंकर हैं उनकी कमी है। इसलिए अब राज्य सरकार ने ये बिल्कुल मुफीद समझा कि हम भी जिस तरह से दिल्ली में कोटा तय किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसी तरह राजस्थान को भी रिलीफ मिले। और मैं इसमें एक बात बता दूं कि राजस्थान अलग से गया नहीं। जो सुओ मोटो एक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही है रिट, उसी में राजस्थान ने एक हलफनामा पेश किया है जी। और उसमें कहा है कि आंकड़े से प्रस्तुत किया है कि राजस्थान में यदि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया नहीं गया तो हालात बहुत खराब होने वाले हैं और लोगों की हम जान बचा नहीं पाएंगे। इस समय पर राजस्थान को 310 मेट्रिक टन का आवंटन है और जो राजस्थान सरकार का इस हलफनामे में एक आंकड़ा दिया गया है कि 18 मई तक 2,85,000 के लगभग एक्टिव मरीज होंगे और हमको 850 मेट्रिक टन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हलफनामे में साफ कहा है कि हमको 350 टन आवंटन तत्काल किया जाए और 200 मेट्रिक टन आवंटन हमको जामनगर रिफाइनरी जो रिलायंस की है ताकि वो नज़दीक रहे। दूसरी राजस्थान की समस्या है कि यहाँ पर टैंकर नहीं है, इसलिए ये भी कहा गया है कि टैंकर जो है हमको उपलब्ध कराए जाएं। आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये केंद्र सरकार से मांग की थी कि टैंकरों की कमी है। ऐसे में आप जिस तरह से आपने ऑक्सीजन प्लांट्स का अधिग्रहण अपने हाथ में लिया है, उसी तरह से आप टैंकर्स को भी जो है अपने हाथ में लीजिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कीजिए कि जहां डिमांड है वहां पर मोबिलाइज किया जाए जी। राजस्थान के लिए इसलिए भी जरूरी क्योंकि टॉप 6 राज्यों में राजस्थान आता है जहां कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है। लेकिन जो हलफनामे में कहा गया, जिसका जिक्र आपने कहा कि 18 मई तक, सर 18 मई तक 2,85,000 केस राजस्थान में एक्टिव केस होंगे, ऐसा इनका आकलन है। जो उन्होंने एक ग्राफ पेश किया है कि 2,85,000 एक्टिव केस 18 मई तक हो सकते हैं और उसमें हमको ये चीज चाहिए, इतनी ऑक्सीजन चाहिए, उसका हमको तत्काल इसका आवंटन किया जाए। मैं इसमें एक और बात बता दूं कि पहले राजस्थान सरकार पर आरोप लगा था कि इन्होंने 4 ऑक्सीजन टैंकर रोक लिए और इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए अवमानना की कार्रवाई तक के लिए कह दिया था। इसका भी स्पष्टीकरण इस हलफनामे में दिया गया है कि हमने कोई टैंकर नहीं रोके हैं, बल्कि जो आपदा प्रबंधन कानून है उसके तहत, चूंकि वो टैंकर्स राजस्थान में रजिस्टर्ड थे, राजस्थान के नंबर के थे, इसलिए हमने उनको उस अधिनियम के तहत अधिकृत किया है। हमने कोई टैंकर नहीं रोके हैं। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुश्किल दौर अभी गया नहीं है, बल्कि अभी आना बाकी है और उसके लिए सभी को तैयार रहना पड़ेगा। और यही वजह कि राज्य सरकार पहले से अब तैयारी करना चाहती है ताकि ऐसी घटना ना हो जैसी एक लहर से दूसरी लहर में आते वक्त राजस्थान के अंदर नजर आई। तीसरी लहर से पहले राजस्थान पूरे तरीके से तैयार होना चाहता है। नमस्कार।